देखिए अतिक्रमण से दिक्कत है, लेकिन जिसका रोजगार 5 साल 10 साल से चल रहा है, आप उसको उचित कोई जगह दे के ही अतिक्रमण हटा सकते हैं। सरकार बोला था कि हम रोजगार देंगे, फिर रोजगार के नाम पर हटाया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? क्योंकि तेजस्वी जो है वो गरीबों की पार्टी है, ये थोड़ा पूंजीपति की पार्टी हो गई है ना। इनको मतलब गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है, गरीब रहे खाए कमाए इससे कोई लेना ही देना नहीं है। सरकार सबके लिए समान होना चाहिए ना। हम लोग कहाँ जा सकते हैं, मतलब इतना संख्या में दुकान वाला है तो कहूँ मतलब कैसे रोजी रोटी चलेगा है? हम लोग कमाते हैं रोडे पर ना। बोला जा रहा है 10,000 रुपया दी थी सरकार, वही वापस ले रही है। वापस ले रही है कि आओ यहाँ बर्बाद कर रहा है। मतलब दुकान वाला इतना कैसे ना कमाएगा तो कैसे चलेगा परिवार, बोलिए। हर जगह पे बुलडोजर भी चल रहा है गरीब बस्ती। वो बुलडोजर तो चला रहा है, सरकार नया बना गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी जो है वही आदेश न किया है कैसा काम करिए। अगर तेजस्वी होते तो क्या वो भी ऐसा ही करते? तेजस्वी होता तो वो कुछ राहत करता कि गरीब पर ध्यान देता है, समझे। तो आप लोग क्या मतलब ये सब आप लोग को नोटिस मिला है हटाने के लिए, तो ये सब हटाइएगा? अभी तक तो फिलहाल हटाने का हम लोग मतलब सोचे नहीं है। जब तक कोई व्यवस्था नहीं मिल पाएगा कैसे हटाएंगे? आप ही सोचिए, आपका फैमिली जिस चीज से मतलब चल रहा है पिछला 5 साल 10 साल से, आपको बोला जाए कि एक ही दिन में उस काम को बंद कीजिए, क्या आप बंद कर दीजिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज बिहार। अभी मेरी मौजूदगी गांधी मैदान के बाहर है। यहाँ पे जितने भी ठेला वगैरह लगाया गया है उन लोगों को सरकार ने नोटिस दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा ले, क्योंकि अभी सरकार नीतीश कुमार का बिहार में बन चुका है और अभी गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के हाथ में है, तो हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों के बस्तियों में। तो आइए आगे कुछ लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से, कि आखिर उन पे क्या प्रभाव पड़ा है इसका। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित नाम हुआ। अमित। तो यहाँ पे आप लोग को नोटिस मिला है हटाने के लिए? देखिए अतिक्रमण से दिक्कत है, लेकिन जिसका रोजगार 5 साल 10 साल से चल रहा है, आप उसको उचित कोई जगह दे के ही अतिक्रमण हटा सकते हैं। और ऐसे आप देखिए कम से कम पटना में 2 लाख लोग मतलब फुटपाथ पर काम करते हैं, उससे आप गुना किए तो कम से कम 10 लाख लोग का मतलब आजीवन इसी से चलता है। आप उसको चाहिएगा कि 5 दिन में खाली कर दे तो संभव नहीं है, आपको उसके लिए उचित कोई जगह देना होगा। जो सरकार उस पर भी काम करना चाहिए ना। सरकार बोला था कि हम रोजगार देंगे, फिर रोजगार के नाम पर हटाया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? मैं बस सरकार से कहना ही चाहूँगा कि हाँ आप अतिक्रमण खाली कराइए, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन आप इसको जगह कहीं दे दीजिए भाई, कि हाँ भी कहीं से कमा ले खा ले, अपना परिवार को चला ले, बिना मतलब किसी का मतलब कोई चीज़ मतलब उचित व्यवस्था किए हुए हटाना मेरे तरफ से कभी जायज़ नहीं ठहराएंगे हम उसको। तो क्या अगर तेजस्वी का सरकार होता बिहार में तो वो भी ऐसा ही करते? नहीं, वो तो नहीं करते, हमको जहाँ तक उम्मीद है वो तो नहीं करते हैं, क्योंकि तेजस्वी जो है वो गरीबों की पार्टी है, ये थोड़ा पूंजीपति की पार्टी हो गई है ना। इनको मतलब गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है, गरीब रहे खाए कमाए इससे कोई लेना ही देना नहीं है। सरकार सबके लिए समान होना चाहिए ना। इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो पूरे बिहार के हर एक जनता को उनको देखने का मतलब कर्तव्य बनता है ना। ये नहीं है कि हाँ अमीरों के लिए कर दे और गरीबों को मतलब भगा दे, ये जायज नहीं है। तो इलेक्शन जब से खत्म हुआ, रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव है वो अपना मतलब पार्टी में भी मंथन कर रहे हैं कि हम लोग मतलब कहाँ पे मतलब कमजोर पड़ गए, क्या मतलब कमियां रही कि उससे मतलब हम लोग का मतलब हार मिला है, या वोट का चोरी हुआ, उसके बारे में मंथन कर रहे हैं। वो जब मंथन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आगे सरकार पब्लिक के सामने बताएंगे क्यों हारे हैं चुनाव। फिलहाल में नालंदा में बहुत सारे गरीब बस्तियों पे बुलडोजर चलवाया गया है। क्या लग रहा है? मुझे चिराग पासवान को बोला जाता है कि गरीबों के तरफ से वो हमेशा बोलते हैं, इस बार वो कुछ करेंगे? देखिए चिराग पासवान हो चाहे कोई भी नेता हो, जीतने के बाद उनको गरीबों से मतलब ही खत्म हो जाती है। जब तक नहीं जीतते हैं तब तक वो गरीबों के बारे में बात करते हैं। अब उनको क्या मतलब है? उनको तो आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है, आराम से उसमें एसी वाले बंगले में रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है गरीबों के बीच गरीब का परेशानी क्या होता है। अगर वो समझते तो आगे आते नहीं हो, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है गरीबों के बारे में, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो आप लोग क्या मतलब ये सब आप लोग को नोटिस मिला है हटाने के लिए, तो ये सब हटाइएगा? अभी तक तो फिलहाल हटाने का हम लोग मतलब सोचे नहीं है। जब तक कोई व्यवस्था नहीं मिल पाएगा कैसे हटाएंगे? आप ही सोचिए, आपका फैमिली जिस चीज से मतलब चल रहा है पिछला 5 साल 10 साल से, आपको बोला जाए कि एक ही दिन में उस काम को बंद कीजिए, क्या आप बंद कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। वैसा ही हम लोग का है, चल रहा है, वो भगाएंगे हम लोग भागेंगे, फिर लगाएंगे, जाएंगे तो नहीं हम लोग। मतलब जब तक आप लोग को सरकार को कोई एक ऐसा सरकारी जगह दे देना चाहिए जहाँ पे आप लोग। सरकार हम लोग को कोई विधिवत कहीं जगह नहीं देगा तब तक हम लोग हटाने वाले नहीं है। वो भगाएंगे भागेंगे, फाइन भी मांगेंगे तो फाइन भी देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं हम लोग। सरकार हम लोग को लगा दे, ये भी नहीं लगा दे रही है, लेकिन तो जाम रोड लगा था ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए अभी हटा दिया गया।
फिर लगेगा बाद में, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगेगा। कहाँ अभी तो सब तो वैसे ही मतलब ट्रैफिक के कारण सरकार हटा रही है। अभी ट्रैफिक थोड़ा जो मेट्रो का काम चल रहा है, इसी पर रोड जाम हो रहा है, इसी पर हटा दिया गया, फिर से लगेगा ऐसा बात। सरकार को दूसरा जगह देना चाहिए ना। तो सरकार दूसरी जगह कहाँ से देगी? रूट पे कोई मायने मतलब तो है नहीं, है कि हम लोग यहाँ 35 साल 30 साल से रोडे पे रह रहे हैं, ऐसा बात है। अभी कुछ दिन से इतना कुछ हो रहा है, पकड़ा रहा है, फाइन ले रहा है 2000 3000। अभी ठेला वाले को एक हफ्ता पहले ना 2 रुपया फाइन लगाया, 4 ठेला पकड़ा था, सबको फाइन लग गया 2200 रुपया। तो हम लोग नहीं लगा रहे हैं किताब, देख नहीं, एक था किताब रखे हुए हैं, आएगा हटा लेंगे, डिस्टर्ब चल रहा है, दुकान लग नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पूरे गांधी मैदान का जो गोलंबर है 200 लोगों का रोजगार यहाँ से चलता है। तो अगर सरकार ऐसे हटाने का बात करिए तो अगर 2 दिन भी लोग हटा देंगे तो कितना उन पे व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा? वो तो फर्क पड़ रहा है। हम लोग 10 दिन 15 दिन से बैठे हुए हैं अभी, इसलिए कि दुकान लगा तभी तो कस्टमर आएगा। बहुत सा कस्टमर आता है, दुकान नहीं है किताब का, तो लगाने देगा तब तो हम लोग लगाएंगे। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? 2000 फाइन, किताब उठा के ले जाएगा, नहीं हटाएंगे तो डायरेक्ट बोलेगा मारेगा भी, इसीलिए हम लोग किताब नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए 26 जनवरी क्या क्या आने वाला, 15 अगस्त से 26 जनवरी है। 26 में देखिए क्या होता है, फिर लगा देगा कि नहीं देगा, कैसे पता। कितने दिन से लगा रहे हैं अंकल ये सब? हमको हो गया 15 साल। 15 साल से लगा रहे हैं। हाँ 15 साल हो गया, समझे। तो अब सरकार नोटिस दी है कि ये सबको हटवा देना है। तो सरकार का मतलब कहना है कि जब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, मतलब इतना संख्या में दुकान वाला है तो कहूँ मतलब कैसे रोजी रोटी चलेगा? हम लोग कमाते हैं रोडे पर ना। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ मांग किए होंगे ना कि कोई ऐसा सरकारी जगह दे दे या फिर आप लोगों से फाइन ले ले। बहुत बार ऐसा मतलब नगर निगम वाला बोला कि जगह मिलेगा, ऐसे भरिए कागज, तो सब मतलब कई बार सब लिख पढ़ के ले गया था नगर निगम वाला, बाकी कुछ नहीं हुआ उसका उपाय अभी मतलब तक। बस सरकार रोजगार छीनने में लग गई है। अभी नया सरकार बना तो वो सब तो ज्यादा अथी कर रहा है, मतलब तोड़ फोड़ करवा रहा है, यही सब ना सरकार। बोला जा रहा है 10,000 रुपया दी थी सरकार, वही वापस ले रही है। वापस ले रही है कि आओ यहाँ बर्बाद कर रहा है। मतलब दुकान वाला इतना कैसे ना कमाएगा तो कैसे चलेगा परिवार, बोलिए। मतलब वो उससे भी ज्यादा ले रही है, जितना दी नहीं उससे ज्यादा ले ली। जानते एक दिन में 5000 रुपया पकड़ने पर फाइन लगा रहा है, मतलब ठेला पकड़ा रहा है उसको 5000 जुर्माना कर रहा है। बताइए, सब गलत काम ना है सरकार का। सरकार बैठ गया है मतलब गद्दी पर, मतलब शुरू हो गया मतलब गरीब आदमी के तंग करने के लिए। बताइए। अच्छा, ये हटवाएगी उसके बदले सरकार कुछ देगी? सरकार कहाँ दे रहा है, मतलब सुन रहे हैं कि मतलब नगर निगम का आदेश दे दिया है सरकार कि उस पर जाके मतलब तोड़ फोड़ करिए, जो नहीं हटाता तो उसको फाइन लगाइए। जगह जगह पे बुलडोजर भी चल रहा है गरीब बस्ती में। वो बुलडोजर तो चला रहा है, बाकी सरकार नया बना गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी जो है वही आदेश न किया है कि ऐसा काम करिए। तो क्या लग रहा है उनके हाथ में गृह मंत्रालय नहीं होना चाहिए था? गृह मंत्रालय होना चाहिए, बाकी देख समझ के काम होना चाहिए कि सभी तरह से वोट पूरा जनता मिल के दिया है, मतलब सरकार अच्छा से चलाने के लिए ना, कि मतलब गरीबों के तंग करने के लिए। बोलिए, अगर तेजस्वी होते तो क्या वो भी ऐसा ही करते? तेजस्वी होता तो वो कुछ राहत करता कि गरीब पर ध्यान देता है, समझे। ये सब बहुत गलत हो रहा है मतलब इस सरकार में। मोदी जी आए थे पटना में रोड शो करने के लिए, क्या मतलब ये सब कि मतलब कि वोट लेकर के मतलब अपना ऐशो आराम तो जिंदगी काट रहे हैं, और मतलब जनता के मतलब कुछ सुरक्षा नहीं चाहिए, ध्यान मतलब कैसे होना चाहिए सर। तो मतलब अगर तेजस्वी का सरकार बनता तो आप लोग को बहुत राहत मिलता। तेजस्वी का सरकार रहता तो वो सोच समझ के काम कदम उठाता, समझे, गरीबों पर ध्यान देता, थोड़ा मना कैसे क्या करना है नहीं करना है। मतलब ये सब एक बैग मतलब कुछ सूचना नहीं देना है कि मतलब इतना दिन में हटाइए, चाहे इतना दिन में अपना व्यवस्था करिए। आता है एकदम पुलिस प्रशासन के साथ है, और गाड़ी जेसीबी सब ले करके और पूरा हंगामा कर देता है, नहीं हटाने पर जुर्माना करता है 5000 रुपया फाइन। इस पर रोक लगाया जाए, वहाँ तक पहुँचाइए। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्रालय है वहाँ तक पहुँचाए। हम लोग भी तो वही कोशिश कर रहे हैं ना कि आप लोग का बात वहाँ तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए। हम लोग का दुकान से डिस्टर्ब है, बोलिए, हम लोग तो किनारे में मतलब सब दुकान लगता है और उतना खाली जगह, तो हम लोग थोड़ी झोपड़ी लगा के रहते हैं, दिन भर कमाते हैं अपने चल जाते हैं बंद करके। ऐसा व्यवस्था वहाँ होना चाहिए कि गरीब पर भी ध्यान, मतलब मंत्रालय मिला है उनको अंदर में, तो थोड़ा गरीब पर राहत किया जाए बस।
क्या यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ हाइट वजन नापते हैं। तो ये सब मशीन शायद बोला गया है कि ये सब हटवा देना है, हटा देना है। हाँ तो हटा लेंगे तो क्या दिक्कत है, दूसरा तीसरा काम हो जाए। आपके रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा इसको हटाइएगा तो? हाँ बहुत सारा काम है, खेती बाड़ी है, घर पर दल दुकान छोड़ देंगे। अब जब सरकार से जरूरत है तो हटना पड़ेगा ना। तो मतलब वो सरकार सही कर रही है, ये सब हटवा रही है तो? हाँ सरकार सही कर रही है, ये सब हटवा रही है तो? कौन सरकार हटवा रहा है? अभी जो सरकार है, हाँ नीतीश कुमार है। अभी गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी के हाथ में। नाम तो नीतीश कुमार से मानते हैं, मुख्यमंत्री है, साइन वही मोहर न मारते हैं। अगर साइन मोहर नहीं मारेंगे तो थोड़ी सम्राट चौधरी करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। मतलब नीतीश कुमार को मानते हैं, नीतीश कुमार ये हटवा रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई दूसरा जगह देना चाहिए ना इसके जगह पे। वो देखिए जब उनसे उतने दिमाग रहता तो 4 साल पहले से आरक्षण चलते रोड पर उतरते, अपना समझते बुझते, तभी रोड पर उतरे हैं नीतीश कुमार। रोड पर नीतीश कुमार नहीं उतरे हैं? तभी नहीं उतरे हैं, आते जाते दुनिया बिहार से कोई मतलब उनको नहीं है, कोई मतलब नहीं, खाली बहकावा दे रहे हैं, खाली बहकावा। फिर भी बिहार की जनता उन्हें ही बार बार ला रही है। वो तो चाहेगा नहीं, 10,000 रुपया दिए, औरत खुश है, दीपावली में जहाँ तहाँ दिया, जेवर पटाई लिया तो खुश रहेगा नहीं। अच्छा जो 10,000 दिए वही अभी सबसे निकलवा रहे हैं? हाँ 10,000 रुपया बांटे वही अभी सबसे निकलवा रहे हैं, सबका रोजगार इधर से ले लेके। वो तो वही पैसा घरे से थोड़ी लगाए, वो केंद्र से पैसा आया तो केंद्र से हिसाब चाहिए ना, नोट कि नहीं चाहिए। जब हम आपको देंगे तो लेने के लिए हिसाब रखेंगे ना। तो मतलब जब हटा जाएगा तब हटा लीजिएगा? वो तो हम बाहुबली है, हटाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं। बताइए जोड़ हाथ तुड़वाना है, बोलिए जोड़ हाथ अगर टूटेगा तो नीतीश कुमार दवा भी करवा देंगे। ये चीज तो हमको सोचना है, चाहे आपको सोचना है, वो तो खुद समझते हैं लोग। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रोजगार लगाए हैं गांधी मैदान के पास, सरकार ये सब ठेला को नोटिस दे दी है कि ये सब जितना जल्दी हो सके हटा दिया जाए, नहीं तो नगर निगम वाले आएंगे और इसे कभी भी लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो इन लोगों का बस इतना मांग है कि इन लोगों को इसके जगह पे कोई दूसरा सरकारी जगह दे दिया है जहाँ पे ये लोग अपना दुकान लगा सके और अपना घर का खर्चा निकाल सके।